नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारी बैठकें और चर्चा हो रही थी। आज नाम फाइनल हो गया। फाइनल हुआ नाम किसका? उसी का नाम फाइनल हुआ जिसके लिए सब लोग कह रहे थे, लगभग जो भी राजनीति को समझता है, जो महाराष्ट्र को समझता है, जो पिछले कई दिनों से जो गतिरोध चले आ रहे थे उनको समझता, वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे और अंततः उनके नाम पर ही मोहर लगा। षड्यंत्र किए जा रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि उनकी जो एक कोशिश है, किसी भी तरह कोई साजिश करके, किसी तरह का कोई प्लान करके उनको गिराया जा सके, झुकाया जा सके, वो हो नहीं पाया, वो हो नहीं सका। और अंततः आज आला कमान की तरफ से जो दो पर्यवेक्षक गए थे विधायक दल की बैठक में, यह फैसला उन्होंने लिया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि देरी हुई इसमें, इस फैसले को लेने में देरी होने के पीछे वजह क्या रही, ये मैं आपको बताता हूं कि दरअसल एकनाथ शिंदे जो कि पहले सीएम थे, करीब 2.5 साल सीएम रहे, वो चाहते थे कि सीएम एक बार फिर से बने। कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन ये पहले से तय था। और जो पार्टी पूरे चुनाव में 132 सीट लेकर आती है, क्या वो पार्टी सरकार में ना हो, उसका मुख्यमंत्री ना हो, ये कैसे हो सकता था? इनसाइड स्टोरी क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज महाराष्ट्र में विधायक दल बैठक होनी थी। वहां पर बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के जो नेता हैं वो चुने गए हैं और कल जो शपथ ग्रहण होना है वहां पर 5:30 बजे वहां पर वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। आपको याद होगा करीब 3-4 दिनों पहले एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और मोदी से मिलने दिल्ली आए थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत हो रही थी। हालांकि पार्टी जो बीजेपी है वो पहले से तय कर रखा था उन्होंने, लेकिन एकनाथ शिंदे को कन्विंस करना था। वो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद उनको दे दिया जाए, लेकिन अमित शाह ने कहा, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई, उन्होंने पूछा कि आप खुद बताइए कि मेरी जगह आप होते, आप आला कमान होते अगर बीजेपी में, तो जो पार्टी 132 सीट लेकर आई है, क्या वो या उसका उस पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? तो कुछ सवाल उन्होंने रखे उनके सामने, एकनाथ शिंदे के सामने, और एकनाथ शिंदे चुप हो गए और नहीं चाहते हुए भी उन्होंने मोहर लगा दी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बहाने किए, कई बार वो मीडिया के सामने नहीं आए, कई बार उन्होंने तबीयत का अपना हवाला दिया कि उनकी तबीयत खराब है, गांव चले गए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनाया जा सके। कि आप खुद देखिए, अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें, जो स्ट्राइक रेट है, जो रिजल्ट आया, उस स्ट्राइक रेट में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 87% है, और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 70% है। और जो पार्टी 132 सीट लेकर आ रही है और एक पार्टी 57 सीट है, तो वहां पर ये गणित बिठाना कहां से मुमकिन हो पाता? यानी कि हो नहीं पाया। सीएम जो बनने की कोशिश थी एकनाथ शिंदे की, वो सफल नहीं हो पाए। और एकनाथ शिंदे को मेरी समझ से इस बात को समझ जाना चाहिए था उनको कि जो परिस्थिति बनी है चुनाव के बाद, उनका ये दावा ही करना गलत था। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लोग अंत समय तक कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जिसके पास आंकड़े होते हैं, बाजीगर वही होता है। तो आज देवेंद्र फडणवीस को उनकी जो मेहनत थी चुनाव के दौरान, उसका फायदा उनको मिला, उसका इनाम उनको दिया गया। जरा याद कीजिए कि एक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का
जब दोबारा वो डिप्टी सीएम बनता है और सीएम की कुर्सी वो त्याग देता है, और आला कमान का उस वक्त का जो फैसला था कितना सही फैसला था वो आज पता चलता है। और उसको अपने सिर माथे रखा देवेंद्र फडणवीस ने, पूरी लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे चुनाव में लगकर पार्टी को जीत दिलाई। और जीत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ये जीत ऐतिहासिक जीत थी। और पार्टी ने पहले से तय कर रखा था कि इस बार महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो वही मुख्यमंत्री बनेगा जो पार्टी तय करेगी, और वो पार्टी तय कर चुकी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। यानी कि कल 5:30 बजे जो शपथ ग्रहण का समारोह है आजाद मैदान में, वहां पर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे, अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे। यानी कि मैं इसको अगर संक्षेप में बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतने दिनों से गतिरोध चला आ रहा था वो सीएम पद को लेकर गतिरोध आज खत्म हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के। और तीसरी जो बड़ी बात है कि क्या जो मनमुटाव इनके बीच में है, या एकनाथ शिंदे जिस बात को लेकर नाराज हैं, क्या ये नाराजगी लंबी चलेगी या वो फिर सामंजस्य बिठाकर सरकार में साथ चलते रहेंगे। अगर साथ में नहीं चलेंगे तो एकनाथ शिंदे बहुत लंबे समय तक इस गठजोड़ में, इस गठबंधन में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 132 सीट बीजेपी के पास है और जितनी सीटों की उसको जरूरत है उसको जुटा लेना, उसको अपने पाले में कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि बीजेपी अपने पार्टनर्स को, अपने सहयोगी पार्टियों को हमेशा से तरजीह देती आई है और इस बार भी तरजीह दे रही है। ऐसा नहीं होता कि जीतने के बाद जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको वो छोड़ देती है, और आज भी बीजेपी यही कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को अब साथ चलना चाहिए, और जो फैसला हुआ है वो फैसला एकदम सही है। कायदे से देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना चाहिए था और वही फैसला लिया गया है। और ये फैसला महाराष्ट्र के लिए भी, वर्तमान राजनीति के लिए भी सही फैसला है, और इस फैसले के साथ उनको रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और अंत भला तो सब भला। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक गुजारिश कर लूं कि आप मन कही को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो भी आप देख रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन कही को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।